चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और बच्चे मैं आपको नरेशन कल से स्टार्ट किया था पढ़ाना, जिसमें हमने टेंस पढ़ा, वॉइस पढ़ा, फिर क्या पढ़ रहे हैं, नरेशन। ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में एक अलग से यूनिट लिखा है जिसमें वॉइस और नरेशन है, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इनको तो पढ़ के ही जाना है। और एग्जैक्ट मैं टॉपिक बता दूंगा कि आपको कितना पढ़ के जाना है। उसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है आपके वार्डन वाले पेपर में, तो जितना बताएंगे उतना बस पढ़ के चले आना। 5 क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएंगे। क्लियर है? तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये जो आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं सभी एग्जाम में काम आएगा आपका। बात समझ में? तो अभी अगर आप नरेशन पढ़ रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में अगर नरेशन के क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको बेहतर तरीके से करेंगे। जैसे शिक्षक भर्ती हो गया, उसमें इंग्लिश का वेटेज अच्छा खासा है, तो इंग्लिश का वेटेज अच्छा खासा है, तो उसमें भी अगर इनके क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं और इनके क्वेश्चंस आएंगे 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो कम से कम बनते ही हैं, तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे वहां पे। ठीक है, बस अभी हम बेसिक चल रहा था। अभी हमने कुछ आपको विशेष बात नहीं बताया था, कुछ रूल्स बताया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था नरेशन क्या होता है, स्पीच होता है, और स्पीच को 2 हिस्सों में बांटा गया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। थोड़ा सा रिवीजन ले लेता हूँ 5 मिनट का, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसका मतलब होता है स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड, मतलब जो भी स्पीकर है वो डायरेक्टली जो भी बोल रहा है उसके बातचीत को डबल कोटेशन के अंदर अगर लिख दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि जो भी स्पीकर ने बोला उसको मैनिपुलेट करके मैं अगर तीसरे आदमी को बता रहा हूं तो उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। इसीलिए लिखा हुआ है स्पीकर वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड मतलब अपने हिसाब से बनाकर और सामने वाले के सामने पेश करना। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद असर्टिव सेंटेंस हम पढ़ रहे थे। कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे थे? असर्टिव। सबसे पहले हम असर्टिव के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना सीख रहे थे। असर्टिव का मतलब होता है डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं होता, जिसको हम डायरेक्ट सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल एक मैंने रखा था, नरेश सेड टू मी आई एम हंग्री। ये एक सेंटेंस है। ये जो है आई एम हंग्री डबल कोटेशन के अंदर लिखा है। नरेश ने मुझसे क्या कहा, नरेश सेड टू मी आई एम हंग्री। तो ये एक डायरेक्ट स्पीच है। क्या है ये? डायरेक्ट है, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, ये मैं आपको सिखा रहा था, जिसमें मैंने इनमें इनके अलग अलग पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया था कि डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चीजें होती हैं। जिसमें एक क्या होता है, स्पीकर, एक होता है लिसनर और एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये जो पोर्शन है डबल कोटेशन के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। हर एक चीज बदलता है, कैसे बदलता है वो मैं आपको सिखाया था, रूल वाइज मैंने लिखवाया था। साथ में एक और बात बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये डिसाइड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा। क्लियर है? तो कौन डिसाइड करता है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो डिसाइड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का क्या टेंस होगा। इसी के अनुसार मैंने रूल नंबर 1 आपको पढ़ाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में होता क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर मान लीजिए सेज लिखा है, क्या लिखा है, सेज, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, पहले यह समझना, सॉरी प्रेजेंट फ्यूचर अभी छोड़ो, टेंस अभी छोड़ो, बस रिपोर्टिंग वर्ब में समझो कि आपको कैसे यहाँ पे चीजों को बदलना होगा। तो रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदला जाता है ये सबसे पहले मैंने बताया था। तो मैंने बोला था सेज अगर लिखा है और इसके साथ लिसनर नहीं है, क्या नहीं है, लिसनर, तो सेज का क्या रहेगा, सेज ही रहेगा। सेड का सेड रहेगा, विल से का विल से रहेगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन कब नहीं होगा? जब लिसनर ना हो, जब लिसनर, लेकिन अगर लिसनर हुआ, अगर लिसनर हुआ तो सेज किस में बदल जाएगा, टेल्स में, और सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, और विल से बदल जाएगा विल टेल में, और से बदल जाएगा टेल में। मतलब से वाला किस में बदल जाता है, टेल में। और यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल जो लिया था मैंने, मी लिखा था, मी क्या है, लिसनर है, मी क्या है, इसलिए बच्चे सेड किस में बदल गया था, टोल्ड में। किस में बदल गया था, टोल्ड में। तो यही चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और यही रूल नंबर 1 था। यहां तक क्लियर था सभी को? फिर हम आए थे बच्चे रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 क्या था कि इन्वर्टेड कॉमा को हम जो है उसको बदल देते हैं एक कंजंक्शन से, और वो कंजंक्शन कौन सा यूज करते हैं, डैट। क्या यूज करते हैं, मतलब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आप क्या लिखेंगे, सीधा डैट। क्या लिखेंगे, डैट। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे हमने किया था, क्या नरेश सेड टू मी को सेड टू किसमें बदल गया, टोल्ड में, और उसके बाद मी का मी है, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा किसमें बदल गया, डैट में। किससे बदल गया, डैट में। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, डैट। तो इतनी बातचीत तो क्लियर होगी, ये रूल नंबर 2 था। अब रूल नंबर 3 जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो हमने आपको यहाँ पे बताया था। लेकिन ये बताने के पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट है,
जो प्रोनाउन में शायद आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या था कि जो सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, तो ये बच्चे 3 पर्सन में डिवाइड किया गया है। आई का मतलब क्या हो गया? स्पीकर, स्पीकर मतलब फर्स्ट पर्सन। वी और यू जो होते हैं बच्चे लिसनर होते हैं, लिसनर मतलब जो सुनने वाले होते हैं, जिनको सेकंड पर्सन बोलते हैं। और ही, सी, इट, दे जो है ये चारों, ये क्या है बच्चे? नॉन एक्टिव पर्सन, तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में बातचीत होती है। क्लियर है? इसके लिए मैंने बताया था आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वैसे ही वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। यू का यू ही रहता है, ही का क्या होता है? हिम। सी का हर, इट का इट, और दे का देम, याद रखना है। और ये एडजेक्टिव केस मतलब इसका ये सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखा जाता है तो आई का क्या होता है? माई। और एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या लगा रहेगा? नाउन। क्या लगा रहेगा? नाउन। माई हो गया। वी का क्या होता है? अवर। यू का क्या होता है? योर। ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, और दे का देयर। ये आपको याद रखना है। इनको हम अभी ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसका मैं एग्जांपल वगैरह भी आगे दूंगा। पहले बताइए इतना क्लियर है? उसके बाद कौन से रूल में आए थे? फोर्थ में जो इसके बाद जो रूल होता है वो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। पहले रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप इसी के अनुसार बदलेंगे। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल लेंगे तो बारी किसकी आएगी? वर्ब की, क्योंकि वर्ब जो होता है वो टेंस को डिसाइड करता है, हाँ या ना। और टेंस के बारे में अब यहां से मेन खेल आज की क्लास को शुरू करना है। क्लियर है कि नहीं? तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलता है ये आपको सिखाना था। तो इसको सिखाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो डिसाइड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा। क्लियर है कि नहीं? तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है, किसमें है? प्रेजेंट और, तो याद रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? पास्ट में। किसमें हो? तो बिल्कुल रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। कैसे होता है वो मैं अभी लिखवाने वाला हूं, पहले बताएं इतना क्लियर है, हाँ या ना? तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, जैसा का वैसा ही रहता है। क्लियर है कि नहीं? तो आइए पास्ट वाले के लिए यहाँ पे मैं लिखवाते चलता हूँ और आप भी मेरे साथ लिखते चलिएगा, तो ये नियम फिर पूरा कंप्लीट होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक काम करते हैं, जगह कम पड़ जाएगा इसलिए अगली स्लाइड में लिख लेता हूं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर किसमें हुआ? पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हुआ? पास्ट में। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा? चेंज। क्या होगा? चेंज। अब चेंज कैसे होगा सवाल ये है, ठीक है? अब ये सिखाना है, तो आइए एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। लिखिए बच्चे, सबसे पहले प्रेजेंट, ठीक है? अगर प्रेजेंट में हुआ तो वो बदल जाएगा करस्पॉन्डिंग पास्ट में। मतलब समझ रहे हो? अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? अगर रिपोर्टेड स्पीच जो डबल कोटेशन के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट में। करस्पॉन्डिंग का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, इसलिए करस्पॉन्डिंग मतलब वही वाला टेंस वही रहेगा, बस पास्ट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां लिख देते हैं, ये प्रेजेंट करस्पॉन्डिंग पास्ट में बदलता है। एक बार लिख के भी बता देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो किस में बदल जाएगा?
पास्ट इंडेफिनिट में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा? वेरी गुड, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, किसे बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या जो जो लाइव है सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है? ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला लिख लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब करस्पॉन्डिंग पास्ट है, इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चे, यहां तक लिख लो। फिर उसके बाद अगर मान लो सेंटेंस में मे लिखा है, क्या लिखा है? मे। क्या लिखा है? मे। तो मे किस में बदल जाएगा? माइट में। मतलब कुछ नहीं, मॉडल ऑक्सिलरी का भी पास्ट फॉर्म आ जाएगा। जैसे विल है तो विल का क्या हो जाएगा? वुड। क्या हो जाएगा? वुड। सेल का क्या हो जाएगा? शुड। और मे का क्या हो जाएगा? माइट। वही लिखवा रहा हूँ, क्लियर है कि अलग से फ्यूचर के लिए नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर नाम का टेंस क्या होता है? वो तो एक मॉडल ऑक्सिलरी तो है, बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यही सब तो होता है। क्लियर है ना? तो मॉडल्स बस बदलेंगे, तो मे का माइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और कैन का क्या हो जाएगा? कुड। विल का वुड, सेल का शुड, याद रखिएगा इसको बस। बाकी जो ये वाले लिखवा दिए हैं, क्लियर है कि नहीं? इससे समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गया बच्चे पहला पॉइंट, प्रेजेंट वाला करस्पॉन्डिंग पास्ट में बदलता है। याद रहेगा, ये आसान है याद करना। ठीक है, अब बच्चे पास्ट वाले के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा कि पास्ट किस में बदलेगा। तो दूसरा पॉइंट, जो पास्ट में होगा वो परिवर्तन हो जाएगा मोर पास्ट में। किसे बदल जाएगा? मोर पास्ट में। जो पास्ट होगा वो मोर पास्ट में बदलेगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है ये समझा देता हूं मैं। जैसे मान लो पास्ट इंडेफिनिट में है, कौन है पास्ट इंडेफिनिट में? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये किस में बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट है तो एक छोड़कर, देखो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे चार पढ़ाए तो एक छोड़कर अल्टरनेट बदलता है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। किसे बदलेगा? पास्ट, याद रखना, अल्टरनेट। क्लियर है? तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। मोर पास्ट हो जाता है, पास्ट का भी मोर पास्ट। क्लियर है कि नहीं? और पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेरी गुड, क्लियर है बच्चे? लिख लो इसको। उसके बाद जो पास्ट परफेक्ट है वो किस में बदलेगा? उसमें नो चेंज होता है, कोई बदलाव नहीं होता। क्लियर है कि नहीं? तो नहीं बदलना है उसको कुछ। ये नहीं कि पास्ट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट में उड़ा दिए। ठीक है ना? पहला तीसरे के जैसे, दूसरा चौथे के जैसे, लेकिन तीसरा पहले जैसा नहीं है। क्लियर है ना? तो पास्ट परफेक्ट नहीं बदलता किसी में, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बदलेगा। ये भी बच्चे किसी में नहीं बदलेगा, याद रखना। बस बच्चे टेंस भी पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए, रूल सारे कंप्लीट है। अब बस क्वेश्चंस कराने हैं और नए नए कुछ पॉइंट्स आएंगे तो उसको बीच बीच में सिखाते चलेंगे। बेसिक रूल्स है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, एकदम दिमाग में होना चाहिए। कितने रूल हो गए टोटल? 4 की कितने? 5 हुए ना? 5 में के 2 हिस्से। लिख लो जल्दी से। क्या बच्चे समझ में आए? पानी का बोतल ले बैग में। आगे बच्चे समझ में? कोई समस्या? ये टेंस याद रहेगा ना जो भी बताए? ठीक है, एक बार टेंस को रिवीजन कर लेना तो स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे कौन कौन टेंस नहीं पढ़ा है स्टार्टिंग का, थोड़ा बोला स्ट्रक्चर वाला बस नहीं पढ़े हो, तो टेंस का आज मैं वीडियो ओपन करा दूंगा,
मतलब उसमें ज्यादा नहीं है, पहला दूसरा क्लास देख लेना, बस पूरा देखने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा, स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, इंडेफिनिट का क्या होता है बहुत अच्छे से बताया, उसको एक बार देख लोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और वो क्लियर हो जाएगा तो ये आगे काम आ जाएगा। याद से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज याद दिलाना, क्लास के बाद एक बार मिल लेना ऑफिस में, कि याद दिला देना उसको, अगर मैं भूल जाऊं तो बोल देना कि ओपन करने के लिए वीडियो। बाकी ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो तो देख ही लीजिएगा। क्लियर है, यहां तक हो गया। तो आपको ये जो नियम है, ये सारे नियम के एक बार रिवीजन मान लो, क्या क्या सिखाया मैंने, तो इसी नियम के अनुसार पूरा चलना है। क्लियर है कि नहीं। तो इन नियम का रिवीजन करने के बाद अब कराने वाले हैं सवाल। अब आप करेंगे क्वेश्चन कि कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। राम सेज IML ठीक है, पहला सेंटेंस है। दूसरा, राम सेज ये पहला है ना। करण said to me, you are late. शेखर says to her, लिखिए जल्दी जल्दी। शेखर says to her, I can trust you. I can trust you. I have never seen your pen. I have never seen. I have never seen your pen. Says Kirti to me. पहले इनको करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये 4 सवाल आपके सामने। ध्यान से देखिए, पहला क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। कीर्ति सेज आई एम इल। कीर्ति सेज आई एम इल। अच्छा, ये बताओ, ये किसी ना किसी लिसनर से बोलेगी कि किससे बोलेगी। लिसनर लेकिन दिया नहीं है, लिसनर ने दिया ना, नहीं दिया है तो यही रहेगा। सबसे पहले देखो, रिपोर्टिंग वर्ब देखना होता है। क्या देखना होता है, पहले ये बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ठीक है, उसमें क्या लिखा है, सेज। क्या लिखा है, सेज। और सेज है तो इसलिए राम
सेज ही रहेगा, हाँ या ना? इसमें कोई चेंज नहीं लाना है। प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई बदलाव, मतलब ये सेज में कोई बदलाव नहीं होता। मतलब कब नहीं होता? जब लिसनर नहीं हो। अगर लिसनर होता तो सेज बदल जाता, किसमें बदल जाता? सेड में, कि टोल्ड में। अब सुनिएगा, बिल्कुल किसमें बदल जाता? यहां पे है ना, हमने लिखा ही देखिए, ये जो सेज है ये किसमें बदल जाता? टेल्स में। कब? जब लिसनर होता। जब क्या होता? लिसनर होता। तो अगर लिसनर नहीं है, लिसनर नहीं है तो सेज का सेज रहेगा। क्लियर है कि नहीं? इसलिए हमने सेज लिखा। फिर ये डबल कोटेशन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? डैट। क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है, तो राम सेज डैट, यहां तक क्लियर हुआ। अब आइए, रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले क्या बदलाव होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और फिर टेंस, हाँ या ना? तो ये बताइए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है? आई। क्या दिख रहा है? अच्छा ये बताओ, आई जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीकर को कि लिसनर को? स्पीकर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? जब ये स्पीकर को रिप्रेजेंट करता है तो आप किसके पास जाएंगे? स्पीकर के पास। किसके पास जाएंगे? और आई जाएगा किसके पास? राम के पास। और राम पुरुष है कि महिला है? पुरुष है। तो ये बच्चे क्या देगा? ही। क्या देगा? ही। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही, स्पीकर वाला आएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? मतलब ये आई क्या है? स्पीकर। क्या है? मतलब ये फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। सब्जेक्टिव केस है ना, स्पीकर है ना ये, तो आई, हाँ या ना? और सब्जेक्टिव केस है और ये फर्स्ट पर्सन है, हाँ या ना? तो फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, स्पीकर स्पीकर के पास जाएगा और उसका फर्स्ट पर्सन लिख देगा। क्लियर है कि क्यों? सब्जेक्ट ही लिखेगा, सब्जेक्ट के फॉर्म में तो सब्जेक्ट ही आएगा, हाँ या ना? समझ में आया सभी को? इसमें कोई दिक्कत है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे आई जो है वो एक स्पीकर है। स्पीकर है कैसे पता चला? क्योंकि मैंने आई को फर्स्ट पर्सन में लिया था, हाँ या ना? और वी को भी किस में लिया था? और यू को किस में लिया था? सेकेंड पर्सन। याद रहेगा ना? तो जब सेकेंड पर्सन की बात होगी तो लिसनर के पास जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? जब फर्स्ट पर्सन की बात होगी तो किसके पास जाएगा? स्पीकर के पास। तो ये फर्स्ट पर्सन है तो स्पीकर के पास गया, स्पीकर ही है इसलिए ही मिल गया। अगर महिला होती तो सी आ जाता। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपने लिख लिया। अब ये बताइए, यहाँ पे एम लिखा है, टेंस बदलना है। क्या बदलना है? अब ये बताइए कौन सा टेंस है ये? रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का कोई टेंस बदलता नहीं है। पढ़ाए थे? तो यहाँ कोई टेंस नहीं बदलेगा, तो ही के साथ यहाँ पे प्रेजेंट में ही रहेगा। एम लिखा है वो प्रेजेंट में, तो यहाँ भी प्रेजेंट में रहेगा, तो ही इज हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि आई के साथ एम यूज करते हैं, ही के साथ क्या यूज करते हैं? इज। और यहाँ पे इल लिखा है तो इल का इल रहेगा, शब्दों को परिवर्तन नहीं करना है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे हो गया राम सेज दैट ही इज इल। बात समझ में? ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनिएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, राम सेड दैट ही इज इल। कोई गड़बड़ नहीं है। सेज भी बोल सकते हैं, सेड भी बोल सकते हैं। सेज या सेड दोनों लिख सकते हो, ऑप्शन में जो दिया उसको, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट है। बात समझ में? राम सेड दैट ही इज इल भी बोलना कोई गलत नहीं। सभी को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? राम ने क्या बोला था? कि वह क्या है? बीमार है। ऐसा बोलते हैं ना, राम ने ये बोला है कि वह, राम ने यह बोला था कि वो बीमार है। बोलते हैं कि नहीं? या फिर ये भी बोलते हैं, राम ने ये बोला है कि वह बीमार है। राम ने ये बोला था कि वह बीमार है। राम ने ये बोला है कि वह बीमार है। दोनों बोला जा सकता है कि नहीं? इसलिए बच्चे यहाँ पे हम सेज भी लिख सकते हैं और सेड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आप सेज लिखना ज्यादा बेटर है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, बस टोल्ड वगैरह मत लगा देना, टेल्स मत लगा देना। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे लिसनर नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट वन में आइएगा, सेकंड नंबर क्या लिखा है? करण सेड टू मी यू आर लेट। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सेड टू, और साथ में क्या है? लिसनर। क्या है? लिसनर। और जब लिसनर होता है तो सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण टोल्ड। करण टोल्ड मी। यहां तक क्लियर है? डबल कोटेशन क्या किसे बदल जाएगा? डैट। ये किसे बदल जाएगा? डैट। क्लियर है कि नहीं? अब उसके बाद ये क्या है? यू। यू किसके पास जाएगा? स्पीकर के पास यू थोड़ी जाता है। यू किसके पास जाता है? लिसनर के पास। किसके पास जाता है? और यहाँ पे लिसनर कौन है? कौन है? तो यू जाएगा मी के पास, हाँ या ना? और मी के पास जाएगा, लेकिन एज ए सब्जेक्ट लिखना है ना। और तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। और ये बताओ आर लेट लिखा है तो ये किसमें है? ये बताओ सबसे पहले, इसका टेंस क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का, पास्ट। क्या है?
पास्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। कैसे बदलेगा? अगर प्रेजेंट में है तो किसमें बदल जाएगा? करस्पॉन्डिंग पास्ट। तो ये प्रेजेंट वाला किसमें बदल जाएगा? पास्ट। तो ये बताइए आई है या आर है? तो आर है। आर जो है ये किसको बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसको बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये किसमें बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। क्या होगा? वॉज। आई वॉज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेट। क्लियर है कि नहीं? करण टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। क्लियर है? करण टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। ये बताओ यहां क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? करण टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। यू किसके पास जाएगा? लिसनर। फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा? स्पीकर। बाकी थर्ड पर्सन तो कहानी अलग है। क्लियर है कि नहीं? इसी में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। समझ में आया? ठीक है, मैंने इसीलिए तो बाकायदा लिखवाया था। यहां पे देखो क्या लिखवाया था, ये देखो। ये देखो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीकर। वी और यू, आई और वी किसको कर रहा है? स्पीकर। यू किसको कर रहा है? लिसनर। समझ में आ रहा है? स्पीकर इसलिए सब्जेक्ट के पास जाएगा, लिसनर इसलिए किसके पास जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और बदलेगा कैसे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और जैसा यूज कर रहे हो वैसा। अगर वर्ब के पहले यूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, वर्ब की बात कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहां तक लिख लो। बताओ कोई डाउट है? सभी को समझ में आ रहा है? जो जो लाइव जुड़े उन्हें कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं। क्लियर है सभी को? अच्छा, टेंस के बारे में दिक्कत हो तो टेंस की क्लास पढ़ लीजिएगा। यू आर लेट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हाँ या ना? कई लोग सोचते हैं कंटिन्यूअस में है। मैंने कल पढ़ाया था कि इज एम आर के साथ आईएनजी लगा रहता है तब कंटिन्यूअस में होता है। यहाँ आईएनजी लगा है क्या? तो ये जो है ये आपका क्या है? मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर इज एम आर के साथ मेन वर्ब नहीं लगा हो तो इज एम आर मेन वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? और मेन वर्ब में भी कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म। इसलिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में भी आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। क्योंकि यहाँ पे भी मेन वर्ब नहीं है तो वॉज अपने आप सेकंड फॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि मैंने बी का फर्स्ट फॉर्म क्या पढ़ाया था? इज एम आर। सेकंड फॉर्म क्या पढ़ाया था? वॉज और वर। याद है सभी को? ठीक है, अब आइए बच्चे तीसरे में। इसलिए समझ रहे हो टेंस का कितना बड़ा रोल है। अब सिलेबस में कुछ एग्जामों में नहीं दिया है क्या? टेंस नहीं लिखा रहता, वॉइस और नरेशन लिख दे। क्या बिना टेंस पढ़ाए वॉइस नरेशन पढ़ाया जा सकता है? समझ में है? ठीक है, अब आइए बच्चे तीसरे में। तो सिलेबस पे एकदम ज्यादा भरोसा मत किया करो, खासकर स्टेट के, खासकर छत्तीसगढ़ के व्यापम के। ठीक है ना? अगर आप बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी ऐसा नहीं होता, वहां प्रॉपर सिलेबस होता है, प्रॉपर हर एक चीज लिखा रहता है। यहाँ के सिलेबस में कुछ भी उल्टा सीधा लिखते हैं, प्रॉपर नोटिफिकेशन देना भी नहीं आता इनको, नोटिफिकेशन कैसे दिया जाता है। ठीक है ना? इसलिए बच्चे आप अपने पे थोड़ा सा अलग से फेथ रख के, अपने आप में रख के एक्स्ट्रा पढ़ा करिए। यहां तक क्लियर है सभी को? अब आइए क्वेश्चन नंबर किसमें चलते हैं? थर्ड में। किसमें चलते हैं? थर्ड में। अब लिखिए क्या लिखा? शेखर सेज टू हर आई कैन ट्रस्ट यू। शेखर सेज टू हर आई कैन ट्रस्ट यू। सबसे पहले बताओ यहाँ पे लिसनर दिया है क्या? लिसनर दिया है तो सेज टू किसमें बदल जाएगा? टेल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेखर टेल्स हर। डबल कोटेशन किसमें बदल जाएगा? डैट। यहां तक तो कर ही लोगे, हाँ या ना? अब यहाँ पे आई क्या है बच्चे? स्पीकर। क्या है? तो स्पीकर के पास जाएगा, किसके पास जाएगा? शेखर। और शेखर क्या है? ही। ठीक है, अब ये बताइए इसका टेंस क्या है? सेज लिखा है, कौन सा टेंस है? रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। याद है सभी को? रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। याद है कि भूल गए हो? याद है? ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा तो कैन का क्या रहेगा? कैन ही रहेगा। तो ही कैन ट्रस्ट। अब यू किसके पास जाएगा? लिसनर के पास। लिसनर कौन है? हर। कौन है? और हर का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? हर ही रहता है ना, इसलिए हर होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो यू किसके पास गया? हर। और हर ऑब्जेक्टिव केस ही हर होता है। ऑब्जेक्टिव केस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वर्ब के बाद लिख रहे हैं। कैन है आपका मॉडल ऑक्सिलरी, ट्रस्ट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर हुआ शेखर टेल्स हर दैट ही कैन ट्रस्ट हर। शेखर टेल्स हर दैट ही कैन ट्रस्ट हर। बताइए बच्चे समझ में आ रहा है?
समझ में आया? कोई समस्या है किसी को? चलिए नेक्स्ट वन में आइए। फोर्थ में आइए। आई हैव नेवर सीन योर पेन सेज कीर्ति टू मी। अब देखो जानबूझ के इसको आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता ना, मतलब इसको पहले लिख दे आगे लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पहले इसी को लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? यहां पे स्पीकर कौन है? कौन है स्पीकर? कौन है? कीर्ति। सेज कीर्ति टू मी, ये स्पीकर है। और लिसनर कौन है? मी। समझ रहे हो ना? ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे और ये क्या लिखा है? सेज लिखा है और साथ में क्या लिखा है? टू। तो सेज टू किस में बदल जाएगा? टेल्स। लिसनर दिया इसलिए, तो कीर्ति टेल्स मी डैट, डबल कोटेशन डैट में, हाँ या ना? इन्वर्टेड कॉमा। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? पहले यहां तक क्लियर है सभी को? पहले इतना लिखिए और आगे एक बार ट्राई करिए तो फिर बताते हैं। समझ में आए? आगे चलिए कैसे बदलेंगे बताइए। कीर्ति टेल्स मी डैट, ठीक है। अब डैट के बाद ये बताइए कैसा टेंस है ये? सेज लिखा है मतलब प्रेजेंट है, और प्रेजेंट होता है तो अंदर का टेंस बदलेगा क्या? नो चेंज, हाँ या ना? जब टेंस नहीं बदलेगा तो क्या होगा? सबसे पहले आई पे जाइए। आई जो है वो क्या है? एक आई क्या है? स्पीकर। क्या है? तो स्पीकर स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर कौन है? कीर्ति। तो आई जाएगा कीर्ति के पास। कीर्ति क्या है? लड़की है, तो क्या आ जाएगा? सी। वेरी गुड। क्लियर है कि नहीं? फिर यहाँ पे टेंस तो बदलेगा नहीं, तो सी के बाद क्या लगेगा? सी आई के साथ हैव लगता है, सी के साथ क्या लगता है? हैज। क्या लगता है? हैज, क्योंकि ही सी इट ये सब सिंगुलर होते हैं, इनके साथ क्या लगता है? हैज। आई के साथ बस हैव लगता है। क्लियर है? तो सी हैज। टेंस भले ना बदले, टेंस का मतलब टेंस नहीं बदलेगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला, लेकिन उसके अंदर वाला तो बदलेगा ना। वर्ब तो चेंज होगा ना, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है वो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सी है तो सी हैज, फिर क्या होगा? नेवर। नेवर का नेवर, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सीन का सीन रहेगा, सी हैज नेवर सीन। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? योर। क्या लिखा है? योर। यू है, यू वाला है ना। योर किससे बना है? यू से। और यू किसके पास जाएगा? लिसनर। किसके पास जाएगा? लिसनर। और लिसनर के पास ये बताओ योर का क्या होता है? योर कौन सा एडजेक्टिव केस है? तो ये मी है, मी का आई होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? माई। तो यहाँ पे क्या होगा? सीन माई पेन। क्लियर है कि नहीं? तो कीर्ति टेल्स मी डैट सी हैज नेवर सीन माई पेन। समझ में है? क्लियर है? तो योर का कहानी क्या था? सबसे पहले पहचाने योर। तो योर किसका फॉर्म होता है? यू का। और यू का कौन सा फॉर्म है? एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव है, हाँ या ना? और यू का है तो यू किसके पास जाता है? लिसनर। लिसनर कौन है यहाँ पे? मी। और मी किसका होता है? आई का। और आई का एडजेक्टिव क्या होता है? माई। क्या होता है? तो इसलिए यहाँ पे माई आया है। बताओ क्लियर है कि नहीं? है ना मजेदार? सारे नस दिमाग के चल रहे हैं ना? काफी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टेड स्पीच में अलग तरीके से बिहेव करना है। क्लियर है कि नहीं? बढ़िया, इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे सीख जाओगे। अभी तो 4-5 क्वेश्चन ही कराए हैं। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़े। तो ये कितने क्वेश्चन अभी तक किए अपन ने? 4। आइए 5वें में।
लिखिएगा। सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम, सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो, कोई मतलब रिपीट करना हो तो बताना ना। सी सेड टू हिम द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। He will say you cannot stay in, he will say you cannot, you cannot stay in, प्रीति। अच्छा एक चीज और समझना ना, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराया ना मैं, ये जैसे ये वाला सेज वाला, तो मैंने बोला सेज की जगह क्या हो सकता है, से, है ना। और यहाँ पे देखना टोल्ड मी डैट, ये लिखा। अच्छा पहले बताओ इतना, अब पहले इसी को देख लो, रहने दो, फालतू में कंफ्यूज नहीं करूंगा, बाद में बताऊंगा। कई चीजें हैं जो बाद में बताएंगे, अभी फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इसी को देखो, इसको ट्राई करो एक बार ट्राई करो। इसमें भी ऑप्शन से ही करना होगा, पेपर में सॉल्व नहीं करना है पूरा, बस अभी सीखते जाना है, सीखने के बाद ऑप्शन लगाना है। क्लियर है? हो गया? पहले तो बहुत इजी थे। देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या, सेड टू लिखा है और लिसनर भी है, हाँ या ना। सेड टू के साथ लिसनर भी है, लिसनर के कारण सी के साथ क्या हो जाएगा, टोल्ड। सी टोल्ड हिम दैट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्या है, पास्ट में, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच किस में, रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट में, तो इसके आगे का टेंस बदलेगा। टेंस क्या होगा और कैसे बदलेगा ये देखेंगे, किसमें, प्रेजेंट में है तो किसे बदल जाएगा, पास्ट में, किसे बदल जाएगा। अच्छा द इंफॉर्मेशन लिखा, ये तो कोई शब्द है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो जो है वही रहेगा, तो द इंफॉर्मेशन का द इंफॉर्मेशन ही रहेगा, द इंफॉर्मेशन। अब इस बस किस में बदल जाएगा, वॉज में, और इनकम्प्लीट। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं था, प्रेजेंट पास्ट में बदल गया, बाकी कोई परिवर्तन करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोनाउन नहीं है। जब प्रोनाउन होता है तभी थोड़ा सा स्पीकर और लिसनर देखना होता है, बाकी जगह नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने, ही विल से, विल लगा है, फ्यूचर में है, किसमें है, फ्यूचर में। और मैंने बताया था विल से किसमें बदल जाएगा, लिसनर है कि नहीं है, पहले बताओ। लिसनर अच्छे से देखो, डायरेक्ट देखो, ही विल से यू कैन नॉट स्टे इन प्रीति, तो कॉमा देके प्रीति लिखा है ना, जरूरी नहीं कि लिसनर यहीं पे दे, यहाँ आगे कहीं भी दे सकता है अलग से, तो पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो किसको बोल रहा है, प्रीति को। प्रीति को क्या बोलता है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, क्लियर है कि नहीं। तो ये प्रीति को बोल रहा है, तो प्रीति क्या है, लिसनर। प्रीति क्या है, लिख देते हैं यहाँ पे, प्रीति क्या है, लिसनर। और स्पीकर कौन है, ही। समझ रहे हो? तो लिसनर यहाँ दिया है कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। और लिसनर दिया होता है तो विल से किस में बदलेगा, विल टेल। क्या होगा, विल टेल, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल टेल,
डेट। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये कंफर्म हो, टेंस तो नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? फ्यूचर में। तो टेंस प्रेजेंट, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलता। ठीक है, टेंस नहीं बदलता, जो है वही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो टेंस नहीं बदलना है आगे का। तो यहाँ पे अच्छा, लेकिन ये प्रोनाउन तो चेंज होगा ना। प्रोनाउन क्या है यहाँ पे? यू। यू किसके पास जाता है? लिसनर। किसके पास जाता है? लिसनर कौन है? प्रीति। तो प्रीति महिला है कि पुरुष है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। क्या आ जाएगा? सी। यू को तुमने सी में बदल दिया। क्लियर है? अब ये देखो, कैन नॉट है, टेंस तो बदलना नहीं है, तो कैन नॉट का क्या रहेगा? कैन नॉट ही रहेगा। हाँ या ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो यू सी कैन नॉट स्टे, स्टे इन एक साथ रहेगा, ये वर्ब के साथ इन है। क्लियर है ना? प्रीपोजिशनल फ्रेज जो बताए थे। तो यू कैन नॉट स्टे इन, बस हो गया। ठीक है, क्या बना? ही विल टेल। अच्छा, प्रीति हमने लिखा ही नहीं, क्या लिखना था ना लिसनर को? ही विल टेल प्रीति। भाई लिसनर दिया है तो लिसनर लिखना पड़ेगा ना। ही विल टेल प्रीति दैट सी कैन नॉट स्टे इन। नाम दिया है ना उसका, लिखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हटा दोगे उसको। क्लियर है कि नहीं? नहीं भी, जो भी लिसनर अगर दिया है तो लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है ना? ही विल टेल प्रीति डैट सी कैन नॉट स्टे इन। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? सबको समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बच्चे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा, टेंस की क्लास जरूर पढ़ लीजिएगा। टेंस की क्लास अपलोडेड है, पूरी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 10-12 वीडियो 10 वीडियो होंगे करीब टेंस के। 10 के 10 देखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग का 2-3 1-2 देख लेना बस, उतना पर्याप्त है वॉइस नरेशन को सीखने के लिए। क्लियर है? 2 वीडियो या 3 वीडियो तक देख लेना स्ट्रक्चर जहां तक है। कहां तक है स्ट्रक्चर? 2 या 3 तक है बस। यहां तक क्लियर है सभी को? समझ में आया? तो अभी के लिए इतना पर्याप्त है। अभी कुछ क्वेश्चन और कराते हैं, मैं अभी 3-4 क्वेश्चन और लिख रहा हूं। पहले बताएं इतना क्लियर है? ये सीखने के लिए पर्याप्त था। यहां तक ठीक है सभी को? चलो, लिखिएगा। राहुल सेड टू हर, Rahul said to her, "You cannot trust me. I am with you." You cannot trust me. I am with you. Second one. She says, "I often come late." I often come late. I am sorry. तीसरा सवाल, कीर्ति सेठ। अच्छा, लिसनर जरूरी नहीं कि यहीं पे हो ना, अंदर भी कहीं दे सकता है, तैयार रहिएगा इसके लिए। कीर्ति सेठ, डबल कोटेशन के अंदर, पारस, यू हैव टू पे द बिल। कितने लिखे हैं? 3। 3 सेंटेंसेस आपके सामने।
अच्छा एक बात बताओ, देखो करे सॉल्व, पहला दूसरा देखो, थोड़ा बोर्ड में देखिए। सबसे पहले बताओ, ये सेड टू लिखा है, ठीक है, लिसनर है, सेड टू के बाद लिसनर कहाँ है, हर, लिसनर दिया है तो सेड टू किसे बदल जाएगा, टोल्ड, राहुल टोल्ड हर डैट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे कितने सेंटेंस है, पहले ये देखो, एक तो है यू कैन ट्रस्ट मी और दूसरा आई एम विद यू, ये दो सेंटेंसेस है, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। और दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम बीच में कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, एंड, क्या यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं अलग अलग सॉल्व। पहले इसको करते हैं, यहाँ पे यू क्या है, लिसनर के पास जाएगा, लिसनर कौन है, हर, और हर के पास जाके क्या बन जाएगा, सी। अच्छा ये सेड लिखा है, पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होगा, टेंस होगा तो ये कैन किसे बदल जाएगा, कुड, सी कुड नॉट, और ट्रस्ट का ट्रस्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि कैन कुड वुड शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। अब यहाँ पे मी लिखा है, मी किसके पास जाएगा, स्पीकर, क्योंकि आई का फॉर्म है, किसका फॉर्म है, और आई क्या होता है, स्पीकर, स्पीकर कौन है, राहुल, राहुल कौन है, ही, राहुल कौन है, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, क्या होता है, हिम, तो यहाँ पे होगा हिम। बताओ समझ में, हाँ या ना। अभी दूसरा सेंटेंस है तो क्या लगेगा यहाँ पे, एंड, क्या लगेगा, एंड, समझ में आ रहा है सभी को, अब एंड लगेगा। अब ये बताइए आई किसके पास अगेन जाएगा, स्पीकर है, स्पीकर कौन है बच्चे, राहुल, क्या है, राहुल, अब राहुल क्या है, ही, और यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो क्या आएगा, ही आएगा, हाँ या ना, क्लियर है, मतलब जो रूप है वही रूप रहेगा, आई भी स्पीकर वाला मतलब सब्जेक्ट होता है तो ये भी सब्जेक्ट ही रहेगा, हाँ या ना, तो ही। अब ये बताओ एम लिखा है तो एम का क्या हो जाएगा, इज, ही के साथ क्या लगता है, इज, टेंस तो नहीं बदलना है ना, टेंस बदलना है कि नहीं बदलना है, अरे बदलना है, ये पास्ट में है तो टेंस नहीं बदलेगा क्या, बदलेगा ना, तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज, विद, यू का क्या हो जाएगा, यू किसके पास जाएगा, लिसनर के पास, लिसनर कौन है, हर, हर कौन है, महिला, सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर ही होता है, तो हर होगा। बन गया मेरे भाई, दो जगह ख्याल रखना, एक तो टेंस में और दूसरा प्रोनाउन में, बस टेंस और प्रोनाउन यहीं से एग्जामिनर खेल कर देता है, इतना पता है तो ऑप्शन उड़ा दोगे, क्लियर है कि नहीं। तो राइट आंसर क्या हुआ, राहुल टोल्ड हर दैट सी कैन नॉट ट्रस्ट हिम एंड ही वाज विद हर, एंड ही वाज विद हर, राहुल टोल्ड हर दैट सी कैन नॉट ट्रस्ट हिम, सी कैन नॉट ट्रस्ट हिम एंड ही वाज विद हर, वो उसका भरोसा ना करे, वो उसके साथ है, क्लियर है कि नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, प्रोनाउन में बच्चे फंस जाते हैं रेक्टिफिकेशन वाले, लॉजिक लेके चलना है, स्पीकर, लिसनर, इसलिए मैं लिखवाया था वहां पे पर्सनल प्रोनाउन वाला। समझ में आ रहा है सभी को, जिसको इसको पर्सनल प्रोनाउन में प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। तो अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, इनको घर में करिएगा और कल हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ये दो होमवर्क है, चलेगा। तो एक बार ट्राई करिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, एक बार पूरा रिवीजन करके, क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है, बस अब वैरायटी पढ़ाना है, तो कल से हम नए वैरायटी के क्वेश्चंस में चलेंगे। ये दो होमवर्क है, पहले इनको कराने के बाद एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों।